नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपका जीरो टू हीरो सीरीज़ की इस नेक्स्ट पार्ट में हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाला है और सब स्टूडेंट का बिल्कुल सही है, मतलब आप अपने सही ट्रैक पे चल रहे हो। जो स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठते हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है फिर से, क्योंकि वही स्टूडेंट रियल में सिलेक्शन निकालेंगे। मैंने कहा था कि ये वास्तव में जीरो टू हीरो सीरीज है। कोई स्टूडेंट बीच में से आ रहा है तो उसको मैं बता दूं, पीछे वाली क्लास देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा था उसको मैं लास्ट में ही सोल्व करवाऊंगा। आज मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड पास के रूल अप्लाई होंगे, सिंप्लीफिकेशन रहेगी। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने एक पेज पे लिख रखा है जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को आता है वीडियो रोकेगा, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करेगा, नहीं आता है वो मेरे साथ साथ सीख लेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। बड़े आसान है वैसे तो ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उनको सीखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ, 9 माइनस में 3 सही 3/11, 3 सही 3/11 का क्या किया है, 1 सही 2/9, 1 सही 2/9 भाग में है 7/9, 7/9 का फिर कहता है कि 5 सही 1/7, 5 सही 1/7। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई पेपर में आए हुए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ये उठाए हैं। तो प्लीज़ आप इनको इग्नोर मत कीजिए, ध्यान से सीखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल यहाँ ही लिखा था बोर्ड मास, क्या लिखा था, बोर्ड मास, मतलब बोर्ड मास के ही ऊपर हम अब तक चल रहे हैं। बोर्ड मास में ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, या तो ऑफ होगा या हिंदी में कहूँ तो का होगा, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होती है। डी फॉर डिवीजन, भाग होता है, सबको मालूम है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना होता है। ए फॉर एडिशन, प्लस होता है। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस होता है। बी फॉर ब्रैकेट होता है। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, कल लास्ट में मैंने बताया था, वो लास्ट में ही उनकी बातें हम फिर से करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, तो सबसे पहले ऑफ और का को ढूंढेंगे। ये रहा ऑफ और का, इसका रिलेशन इसके साथ है, मतलब इस संख्या को इसके साथ भाग नहीं करना, पहले बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये संख्या अपने आप में एक अलग वैल्यू लेके बैठी है, उसको पहले सोल्व किया जाएगा। आगे बढ़िए, फिर हमने देखा कि का तो और भी है, और का किसके साथ, इस संख्या के साथ, यानी इस संख्या को पहले सोल्व करा जाएगा, ना कि इसको और इसको सोल्व किया जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां का और ऑफ लगा है सबसे पहले उसी को सोल्व किया जाएगा। उससे पहले ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेंगे, जो आने वाले क्वेश्चनों में मैं बताऊंगा आपको। तो सोल्व करेंगे। 9 माइनस 11 × 33 और 3 36, 36/11। का मतलब होता है गुना, का और ऑफ का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन इस पार्ट को पहले सोल्व किया जाता है। आप कहोगे सर जी इसका गुना का साइन तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन वो कहता है कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले अहमियत ऑफ या का को ही देनी पड़ेगी। 11 × 33, 33 और 3 कितना हो गया, 36, 36/11। 9 × 9, 9 और 2 11, 11 में कितना, 9। ठीक है, भाग में है, भाग में क्या है, 7/9 का मतलब गुना, यानी इस पार्ट को सोल्व करेंगे। 5 7 35, 35 और 1 कितना आ गया, 36/7, 36/7। फिर से कहूँगा, इस वजह से मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है, यहाँ भाग मत कर देना। वो कहता है कि पहले गुना वाले इस वाले पार्ट को सोल्व करके आइए, इस वाले पार्ट को सोल्व करके आइए। अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन होती है, ये क्वेश्चन देखा और यहाँ आ जाते हो तो गड़बड़ होने के चांस है। इससे अच्छा कि आप यहाँ गुना का साइन लगाओ और इधर ही सोल्व कर लेना, ठीक है, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। लेकिन मैंने यहाँ स्टेप लिख लिया है तो इसको नीचे ही सोल्व करेंगे। 9 से काटा, 9 चौका 36, 11 से काटा, 11 से 11 चला गया। 9 से काटा, 9 चौका 36 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 9 माइनस यहाँ क्या है, 4, भाग में 4 ही बचा है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, भाग में है फिर से क्या, 4, भाग में क्या है फिर से 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 नहीं आया। आप ये भी लिख सकते हो, भाग में बटा में 4 लगाया, 4 से 4 काटा, कितना आ गया, 1, मतलब 0 मत कर देना। ठीक है, भाग करने का मतलब होता है 4 एकम 4, 4 को 4 से उड़ाएंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, वो 0 पे नहीं आ जाता, 4 0 0 बना देता है, 4 एकम 4 बनाता है, यानी 4 भाग में कितना है, 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि आप बोल सकते हो कि 9 माइनस 1, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जिन स्टूडेंट ने कमेंट में 8 टाइप किया है उनका डेफिनेटली सही है, जिन्होंने गलत टाइप कर दीजिए, कमेंट डिलीट कर दीजिए, दोबारा से कीजिए, समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ।
बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, और विद प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ ये मैंने क्वेश्चन जो उठाया था वो RS अग्रवाल की बुक में से है, और ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। क्लियर है, आप ट्राई कर सकते हो, देख भी सकते हो उनको क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, आप बताना उसका सोल्यूशन क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा। जैसे 1/2 टफ तो क्या रहेगा, जब आने ही लग गया है तो अब कोई चीज़ टफ नहीं रहेगी। 4/3 गुना में 3 सही 1/2 भाग में क्या है 7/4 माइनस में है 1/2। मतलब इसको सोल्व करना है, ये हमसे वो पूछ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्लियर है, आइए सोल्व करेंगे। ये ब्रैकेट में एक अपना रिलेशन बना के बैठा है, ये एक अपना परिवार है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट आती है। बार कास्ट में कोई शायद ही क्वेश्चन ले पाऊंगा। ये अपना एक परिवार है, इस परिवार के अंदर फिर से बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है। फिर से किसका रूल अप्लाई होता है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है इस ब्रैकेट के अंदर। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट तो आ ही चुका, ऑफ तो कहीं है ही नहीं, फिर क्या है डिवीजन, कौन नजर आ रहा है डिवीजन। इसको सोल्व करेंगे, इस भाग को सोल्व करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 का को लास्ट में सोल्व करेंगे। हालांकि का ब्रैकेट के जस्ट बाद सोल्व होना चाहिए, लेकिन अंदर वाले परिवार को सोल्व करके आते हैं। 4/3 गुना में 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2, 3 दूनी 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/2। ये भाग में है, मैंने कल सिखाया था आपको, कोई संख्या भाग में हो तो ज़्यादा डीप में नहीं जाके उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले आइए। मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो 7/4 था, क्या 4/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। और माइनस में क्या है 1/2 है। अब ये जब गुना का साइन आ गया, हालांकि इसको सोल्व करोगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन अब ये पूरा एक संयुक्त परिवार बन गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। काट लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटा 2 दूनी 4। क्लियर है, और कुछ नहीं कट रहा, यानी कि 1/2 का को लास्ट में सोल्व करेंगे। अंदर क्या है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8/3 माइनस में कितना है 1/2 है, माइनस में कितना है 1/2, यानी लिख सकते हो 1/2 का, नीचे इस वजह से लिख रहा हूँ, हो सकता है दिखने में दिक्कत हो, देख लेता हूँ मैं कि कहीं आपको दिखाई ना दे रहा हो। हाँ जी दिखाई दे रहा है यहाँ तक। 1/2 थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ ना तो टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1/2 एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। जब भी एलसीएम नीचे वाले अक्षरों की मल्टीप्लाई हो क्रॉस चला जाता है। 8 दूनी 16, क्यों चला जाता है, 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 2 8 16 माइनस में 2 तिया 6, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये क्रॉस चला जाएगा, 3 एकम 3। अब आप लिख सकते हो 1/2 का, अंदर से क्या सोल्यूशन आ रहा है, अंदर से सोल्यूशन आ रहा है 16 में से 3 गया 13, 16 में से 3 गया 13, 13/6। अब ब्रैकेट को हटाता हूँ, ब्रैकेट के जस्ट हटाते ही इस का मतलब क्या होता है गुना होता है। का मतलब क्या होता है गुना। मल्टीप्लाई करेंगे 13/6 दूनी 12, या तो इसका आंसर ये होगा या फिर भाग कर दीजिए 12 एकम 12, 1 बचा बटा में 12, यानी 1 सही 1/12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझने में भी इजी लगा होगा। किनको इजी लगा होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग की 1 से लेकर 7 या 8 वीडियो जितने भी आपको मिली है उनको देखा हो, उनको ही इजी लगा होगा। जिनको इजी नहीं लगा उनको पीछे वाली वीडियो देखनी चाहिए। इजी लगा है तो आप सही ट्रैक पे हो। जिनको आता है वो एज पर प्रैक्टिस के तौर पे ले सकता है, लास्ट में अपने आंसर को वो मिला लेगा कि हाँ मेरा आंसर सही था, इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। क्लियर है क्या? हाँ, कल हर रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो भी बताइए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हो और आपको लगता है कि सर सही तरीके से पढ़ा रहे हैं और इससे हमारा डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ एटलीस्ट 1 स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जो चाहता हो कि उसका भी सिलेक्शन हो, उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि उस भाई का भी सही वाला सॉल्यूशन निकल जाए। ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन और लेते हैं। मतलब इनमें से 8-10 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। पहले एक तरीके के अनुसार मैं इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन मैं उठा लूँगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन लेते हैं। कहता है, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। आप सब बता सकते हो उसका सोल्यूशन क्या आएगा। एक इजी वाला, पहले उससे इजी, लेंथी वाले से इजी। 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 2 डिवाइड बाई, ये मंजिला ब्रैकेट है। 1 + 2 डिवाइड में है,
ये छोटी ब्रैकेट है 1 प्लस में 1/3 और इस ब्रैकेट को बंद किया और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब थोड़ी बहुत ब्रैकेट है, इसमें भाग है, प्लस है और माइनस है, माइनस नहीं है कहीं, ठीक है। आइए सोल्व करें। ये अलग से अपना एक परिवार है कि नहीं, इस परिवार में छोटे परिवार भी है, यानी कि छोटे परिवार से कल मैंने बताया था ये ब्रैकेट है जी, ये जनाब 3 प्रकार की होती है। सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर कौन सी होती है, ये मंजिला ब्रैकेट होती है कि नहीं होती, और फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी प्रोटेक्शन करती है, दादा करता है, उसके बाद में उसका बेटा आता है और सबसे छोटे को अंदर रखा जाता है। लेकिन खाने पीने की बात हो तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और सबसे लास्ट में जो घर का मुखिया होता है दादाजी, यानी कि वो कहता है कि सब अपना परिवार का पेट भर लीजिए, जो कुछ बचा हो मैं खा लूँगा क्योंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूँ और मेरे ऊपर इस दायित्व है इस परिवार को चलाने का। तो वही बात है, सबसे पहले किस पार्ट को सोल्व करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल छोटे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, यानी छोटी ब्रैकेट से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके बटा में 1 लगाया मैंने, इसके बटा में क्या लगाया, 1 लगाया। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 3। तो 3 एकम 3 क्रॉस, क्योंकि एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई है, 3 एकम 3 और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 एकम 1, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर से कितना आ गया, 4/3 आ गया। ब्रैकेट के अंदर से कितना आ गया, 4/3 आ गया। इस ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। किसका साइन है, नहीं डिवाइड का साइन है। अब इस डिवाइड वाली चीज को बहुत ध्यान से देखना है। मैं 3-4 स्टेप एक साथ कर रहा हूं क्योंकि अब हमें टाइम बचाना भी सीखना है। ऐसे करूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन विश्वास रखिए गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपने सीखी है उसको इंप्लीमेंट करना। एप्लीकेशन सब चीज की होती है, जैसे आपके फोन में भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। नोकिया का सिंपल सा फोन आता था जिसे हम कॉल कर सकते थे, मैसेज देख सकते थे और वो शाम वाला गेम खेल सकते थे, ठीक है, जो खाता चलता था और लंबा होता चलता था। लेकिन अब आपके पास जो भी एंड्रॉइड फोन है, क्योंकि एंड्रॉइड तो है, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन है उसका यूज करना तो आना चाहिए ना। तो वही बात है, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, जो एप्लीकेशन हमने सीखे उसका इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। ये भाग में है, ये भाग में है, भाग वाली चीज को मैं गुना में लेके आऊंगा। यहां से कितना आएगा, 4/3 था, इस भाग वाली चीज को मैं गुना में लेके आऊंगा तो ये पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और जस्ट इससे पहले क्या है, 2 है, जस्ट इससे पहले क्या है, 2 है। 2 भाग में, यहाँ 2 भाग में है, 2 भाग में, यहाँ फिर से लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, 2 भाग में क्या है, 4/3 है, 2 भाग में क्या है, 4/3 है। इसको गुना में लेके आता हूं, 4/3 था तो क्या 3/4 हो जाएगा, बोलिए। और फिर प्लस में क्या है, 1, प्लस में नहीं करना था, पहले भाग को सोल्व करना था, भाग वाले को गुना में ले आए। और बाहर कौन सी है, मंजिला ब्रैकेट है, बाहर कौन सी है, मंजिला ब्रैकेट है। सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, यानी फिर से क्या बना, फिर से बना 1 प्लस में 3/2, 1 प्लस में 3/2। तो इसके बटा में 1 लगाएंगे, एलसीएम नीचे से कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम नीचे से कितना आएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2 एकम 2 प्लस में 3 और 2 कितना हुआ, 5 बटा में कितना आ गया, 2। यानी कि यहां से लेकर और यहां तक, यहां से सोल्व किया कितना आया, 3 और 1 4, 4/3 पलट दिया, 3/4 काटा, इसको 3/2, 1 प्लस में 3/2 सोल्व किया। इस 3/2 को 2 एलसीएम आया, 2 इधर चला गया, 3 इधर आया, 2 और 3 5, 5/2। इस पूरे का सोल्यूशन, इस पूरे, हालांकि ये आरामदारी से मेरे को करना चाहिए था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, समझ में ना आए तो कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया था। समझ में आ जाए तो हम ऐसे ही धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना मस्ट है। फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, टाइम बचाना मस्ट है। कब, जब चीजें आती हो। फिर से बता रहा हूँ, 3 एकम एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3 और ऊपर क्या आ गया, 1, 3 और 1 कितना हुआ, 4। 2 भाग में क्या है, 2 भाग में 3 और 1 4, 2 भाग में पलट दूं, 3/4, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ क्या है, 1 प्लस था, 1 प्लस था, यहाँ 1 प्लस 3 बाई क्या है, 2 है, 3 बाई क्या है, 2 है। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। हालांकि दोबारा बता रहा हूँ, टाइम खराब हो रहा है, लेकिन स्पीड इंक्रीज करना सिखा रहे हैं। 2 एकम 2, अंदर से क्या आएगा, 3, 2 और 3 5/2, यानी इस पूरे का सोल्यूशन क्या 5/2 है, इस पूरे का सोल्यूशन क्या 5/2 है। 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट के अंदर से क्या आया, 5/2 आया, इस ब्रैकेट के अंदर से क्या आया, 5/2 आया। तो 1 प्लस में 2, जो चीज भाग में थी उसको गुना में ले आइए, ब्रैकेट को खोलेंगे, भाग का निशान बाहर निकालते ही मुंह उसको देखा कि भाई भाग का निशान है, गुना में ले आइए, 5/2 है तो 2/5, यानी कि 1 प्लस में 2 दूनी 4, 4 बटा में 5,
एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 5, एलसीएम मल्टीप्लाई है 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 बटा में 5 भाग करेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा बटा में 9, 1 सही 4 बटा 9 इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें मैंने कोई थोड़ी बहुत क्लरिकल मिस्टेक यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक यानी कि टाइपिंग मिस्टेक कुछ भी लगा लीजिए या लिखते टाइम को गड़बड़ कर दी हो तो उसको आप सही कर देना, कमेंट में मेरे को बता देना कि सर जी ये छोटी सी आपसे फास्ट करने के चक्कर में गलत हो गई। कॉन्सेप्ट सीखिए, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत है, ठीक है। बाकी ह्यूमन है हम सब, थोड़ी बहुत ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि 100 क्वेश्चनों के उत्तर आपके सामने हैं, उनको देख के आप OMR सीट में भर दीजिए तो 100 के 100 तो वहाँ भी सही नहीं होते अगर देख के भरने हो, क्योंकि वो प्रेशर होता है पेपर में कि 5 मिनट के अंदर 100 गोले भरने, तो वहाँ भी आपसे गड़बड़ हो ही जाएगी। तो प्रैक्टिस मस्ट है और वही प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं जो थोड़ा सा अच्छा रहेगा लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कहता है, उसने एक क्वेश्चन दिया है 1/2 भाग में, 1/2 भाग में है 1/2 का 1/2, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में दिया है, हालांकि इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है का, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 1/2 फिर क्या किया प्लस में 1/2, ठीक है। फिर इसके भाग में दिया क्या 1 सही 1/2 डिवाइड बाय, 1 सही 1/2 डिवाइड बाय 1 सही 1/3, और पता है इस प्रकार से एक ब्रैकेट लगा रखी है, छोटी ब्रैकेट समझ लो चाहे इसको बड़ी ब्रैकेट समझ लो, वो आप पे ही डिपेंड है। आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है, ये अपना एक परिवार है, लेकिन यहाँ कोई सॉल्यूशन वाली चीज़ है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई साइन नहीं है, इसको डायरेक्ट हम खोल के लिख लेंगे। भाग का साइन है, पढ़ के लिखेंगे गुना में आ जाएगा। लेकिन इस वाले यहाँ से इस पार्ट में का और ऑफ है, का और प्लस है, का और क्या है ऑफ है और क्या है का प्लस है, प्लस ही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो प्लस में का और ऑफ में किसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, और का मतलब क्या होता है गुना होता है, का मतलब क्या होता है गुना होता है, क्लियर है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे और का मतलब क्या होता है गुना होता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन पहले लिखना होगा। आप अपनी कॉपी में एक स्टेप बढ़ा के लिखना, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 भाग में, 1/2 भाग में 1 एकम 1 बटा में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 डिवाइड बाय 1 एकम 1 बटा में 2 दूनी 4 प्लस में क्या है 1/2, प्लस में क्या है 1/2। इसको अगले स्टेप में लिखूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं ताकि टाइम बचे और अपना बोर्ड का स्पेस का इस्तेमाल सही से हो पाए। ये संख्या क्या है 1/2 भाग में है, गुना में ले आऊं 1/4 था, क्या 4/1 लिख लूं, लिख सकते हैं ना, हाँ जी लिख सकते हैं। नीचे क्या है 1/4 और 1/2, एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा। एलसीएम क्या होता है, वो संख्या जो कटे खुद कटे वो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लघुत्तम समावर्तक। तो 4 और 2 में 4 वो नंबर है जो 4 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, 4 एकम 4 ऊपर 1 आया, 2 दूनी 4 बीच में प्लस का साइन प्लस का 2 आया। अब इसको सोल्व करेंगे और उसको साथ में लिख लेंगे। ऊपर से कितना आएगा 2 दूनी 4, ऊपर से आ गया जी 2/1, यानी क्या लिख सकता हूँ 2 आ गया ऊपर से, लेकिन लिख लो 2/1 ही लिख लो ताकि आप गड़बड़ ना कर पाओ। 3 2 और 1 3, 3/4, 3/4। अब बताइए इसके भाग में क्या था, जानबूझ के इतना बड़ा बना रहे हैं, इसके भाग में थे 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 एकम 2 और 3/2, और प्लस डिवाइड में क्या है 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 और 1 4/3 लिख सकते हैं ऐसा। हालांकि मैं वहीं एक लाइन में खत्म कर सकते थे इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के इतना बड़ा लिखा है। ऊपर बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। ये 2/1 है, इसको पलट दूं, अब ये इसके इस पूरी संख्या के बटा में 3/4 है, ऊपर ले जाऊंगा फिर से पलट जाएगा, मतलब 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, भाग का साइन है, ये 3/2 है, 3/2 है, ये इसके बटा में है 3/4, इसको भी ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4/3 था तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है क्या, बोलिए जरा क्लियर है क्या। 3 से यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, 4 दूनी 8, 8/3, यहाँ से सॉल्यूशन कितना आया 8/3। पूरा बोर्ड भर दिया मैंने आपको समझाने के लिए, आप 10 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन उन स्टूडेंट को बता रहा हूँ जिनका बेस कमजोर है। 8/3 भाग में 3 तिया 9, 9/8, 9/8 भाग में है 9/8, तो क्या गुना में ले आऊं 8/9, बोलिए क्या गुना में ले आऊं 8/9, 8 8 64, 8 8 64, 9 तिया 27, 9 तिया 27,
ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये नहीं है तो भाग कीजिए 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, 2 एक्स्ट्रा 27 दूनी 54, कितना बचा 4 54 6 6 4 10, यानी 10/27 इसका क्या हो जाएगा, आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी हो, थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी हो, उसको आप निगलेक्ट कर देना। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया करवाने में, आपको भी इंटरेस्ट, मज़ा ही आना चाहिए सीखने में। और देखिए जब सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ने लग जाते हो ना, तो वास्तव में ही चीज़ें आसान हो जाती है। एक अच्छी वाली बात बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लिखेंगे। बात हालांकि थोड़ी सी लॉजिकली है, लेकिन है बड़ी काम की। देखिए हर लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ हम ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि डिसीजन ले तो कैसे लें, या फिर ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि भी इसको पार करें तो करें कैसे। हो सकती है कोई फाइनेंशियल इशू आ जाए परिवार में, आपने देखा भी होगा, आपकी उम्र जो भी है, आपने इस टाइम के दौरान परिवार में थोड़ा बहुत अप डाउन आते रहे होंगे। तो वहाँ ऐसी परिस्थिति में एक बंदा करे तो करे क्या। एक तो होता है सबसे पहले कि ट्रस्ट किस पे, सिर्फ ऊपर वाले पर, उस भगवान पे ट्रस्ट रखिए, नीति अच्छी रखिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। दूसरा होता है करने से पहले हथियार डाल देना, कि मान के चलो कि आप कोई काम करने वाले हो और आपको लगता हो कि पता नहीं है मेरे से पार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या पता रिजल्ट पॉजिटिव आए कि नहीं आए, मैंने पैसा भी लगा दिया। वो सबसे बड़ी आपका वीक पॉइंट है। लगा दिया है तो विश्वास रखिए कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, बस आपके एफर्ट सही हो। तीसरी बात होती है नीति अच्छी रखिए। नीति जिसकी अच्छी है, भगवान उसको एक ना एक दिन डेफिनेटली उसका फल देंगे। गीता में भी लिखा है, हालांकि सब अपनी फ्रीडम होती है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन जिस भी धर्म को मानते हो उसमें भी कहीं ना कहीं ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे कि आप अपने कर्म करते चलिए, फल की इच्छा ना रखिए। नीति आपकी अच्छी हो तो फल हमेशा अच्छा ही आता है। लास्ट बात, जहाँ भी पढ़ाई की बात है वहाँ आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट फोर्थ एंड लास्ट है, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हो। चौथी बात ये है कि अगर आपको लगता हो कि ये वाला सब्जेक्ट है ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि वो आपको सबसे कमज़ोर लगता हो कि ये मेरी सबसे कमज़ोर कड़ी है, आप उसको अपनी लाइफ में अपनी हॉबी बना लीजिए। आप डेफिनेटली उसके जीनियस बन ही जाओगे। कमज़ोर हो उस सब्जेक्ट में और हमेशा यही कहते रहोगे कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, नहीं आएगा। मैं क्या, खुद आर्यभट्ट भी क्यों ना आ जाए ना, जो हम अपने यहाँ मैथ के एक ज्ञाता, मतलब जिसको मैथ की देन मानते हैं, वो भी आ जाए ना, वो भी नहीं सिखा पाएंगे। कब? जब तक आप अपने माइंड से ये नेगेटिव बात नहीं निकालोगे कि मेरे को नहीं आता। अब हॉबी बनाने वाली बात क्या है? हॉबी बनाने वाली बात ये है कि हो सकता है कि आप में से क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हो, गर्ल्स हो तो हो सकता है कि उनको कोई सीरियल बहुत पसंद हो, बॉयज़ है तो हो सकता है कि उनको बुक पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, कॉमिक स्टोरी पढ़ना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, मूवी देखना, क्रिकेट देखना, फाइटिंग करना या कबड्डी खेलना, रनिंग करना, कुछ भी अपनी एक हॉबी हो सकती है। जब आप उस अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे होते हैं ना, तो आप उसमें इतने लीन होते हो कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी कैसे लग जाती है कि आपको पता ही नहीं होता, और इतना आनंद आ रहा होता है उस चीज़ को करने में कि आप सोच नहीं सकते। 3.5 घंटे की मूवी होती है, सिनेमा घर में देखने जाओ, 3.5 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, आपको उसको करने में आनंद आ रहा है। तो आप अपने वीक सब्जेक्ट को अपनी हॉबी बनाइए, आनंद लेना उसमें स्टार्ट कीजिए, सीखने की जिज्ञासा रखिए, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, लाइफ में स्टडी का मामला है, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को आप अपनी हॉबी बनाइए, उसको करिए, टाइम दीजिए। टाइम देते हो आप अपनी हॉबी को, तभी वो एक दिन आपको फेवरेट लगने लग जाती है। सब्जेक्ट के मामले में भी ऐसा कीजिए, डेफिनेटली आप कभी मार नहीं खाओगे, वो आपको आने लग ही जाएगा। बहुत लॉजिकली और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, चौथे पॉइंट पे मैंने विशेष करके जोर दिया, उस पर फोकस कीजिए, विचार कीजिए और उसको लागू कीजिए, कभी मार नहीं खाओगे। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता है कि 2 क्वेश्चन है, 2 + में 2 गुना में 2, ठीक है। ये 2 का सीन मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, 2 भाग में 2 और गुना में 2, ऊपर है प्लस गुना, नीचे है भाग और गुना, ठीक है। फिर भाग में 1/2, मतलब संख्या ऑलमोस्ट पलट से ही दी है मैंने। भाग में 1/2 का 1/2
अब आप कहोगे सर जी ये हॉबी वाली बात थोड़ी सी कम पल्ले पड़ी है, मेरा फैशन है पढ़ाना, मेरे को एक ये सब्जेक्ट आता है, थोड़े बहुत और भी सब्जेक्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को आनंद इसी सब्जेक्ट में आता है, मैथ में, पढ़ाने में। और आपने देखा भी होगा कि मैं कितनी लगन से और शिद्दत से इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यकीन मानिए अभी टाइम जो भी है, रात के 2 बजे भी कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट करता है ना कि सर जी ये वाली चीज़ बता दीजिए, अगर मैं सही सलामत कंडीशन में हूँ ना तो डेफिनेटली मेरे को उसको बताने का मन होता है। वो बात अलग है कि सर्कमस्टांसेस कभी कभार अलाउड नहीं करते, लेकिन कोई बोल दे रात को 2 बजे कि मेरे को सर जी एक लेक्चर डिलीवर कर दो तो मज़ा आ जाए, मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। तो उस हॉबी को करने में बड़ा आनंद आता है। आप भी ऐसा अपनी लाइफ में कर सकते हो। 1/2 प्लस में 1/2। और आपकी हॉबी क्या होनी चाहिए प्रेजेंट में? पढ़ना। पढ़ना ही एक हॉबी है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ना कोई हॉबी नहीं है, ये भी एक हॉबी है। उसको हॉबी नहीं है तो बना लीजिए, आनंद आने लग जाएगा। और जब आनंद आने लग जाए किसी चीज़ में तो यकीन मानिए आप उसको बड़ी इजीली निकल जाते हो, बड़ी इजीली सोल्व कर जाते हो, बड़ी इजीली उस चीज़ को अचीव कर जाते हो जो आपने अपना ड्रीम्स बनाया था। और वो ड्रीम्स कैसे अचीव हो जाता है पता भी नहीं लग जाता। देखिए सबसे पहले क्या होगी, इधर गुना होगी और फिर प्लस में 2 दूनी, एक साथ ही कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। हालांकि मैंने पहले जोड़ नहीं किया, जोड़ करता तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो जाता, लेकिन गुना होगी 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 बटा में काट दूं क्योंकि भाग और गुना में भाग का पहला साइन होता है फिर गुना का, तो 2 एकम 2, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, 2 एकम 2 1, 1 गुना में 2, 1 गुना में 2, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, कट रहा है 3 पे चला जाएगा। यहाँ सोल्व करते हैं भाग का साइन, क्या ये इससे कट रहा है पूरा का पूरा? कट रहा है, गड़बड़ कर जाते हैं, कट तो रहा है जी, यहाँ से तो 1 आएगा, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन हमने देखा आगे तो किसका साइन है, का का साइन है, यानी इस का को पहले सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि आप लिखोगे 1/2 भाग में क्या लिखा, 1 एकम 1 बटा में 2 दूनी 4, इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि का और ऑफ को पहले सोल्व किया जाता है डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में। यहाँ क्या है 1/2, जोड़ सकते हो लेकिन यहाँ पहले क्या है गुना है, का मतलब गुना, 1/2 प्लस में 1 एकम 1 बटा में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आइए आगे बढ़ते हैं, काटा इसको कितना आया 3 आया, कितना आया 3 भाग में। अब भाग वाली चीज़ को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 3 भाग में, भाग वाली चीज़ को 1/2, 1 बटा क्या है 2, भाग में 1/4 है, पलट देते हैं, 1/4 है तो क्या लिख लें 4/1 बटा में, दिखाई दे रहा होगा नीचे तक, देख लेता हूँ मैं कहीं आपको दिखाई ना दे रहा हो। हाँ जी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो वही बात थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 एलसीएम ले लो नीचे से एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, नीचे से एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, नीचे से 4 इधर चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि दोनों का एलसीएम में 4 है और 4 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस में 4 एकम 4 प्लस का 1। ठीक है आगे बढ़िए, 3 भाग में ये एक अलग संख्या है, इनको काटो 2 दूनी 4, ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से आएगा जी 2 बटा में 1 लिख लीजिए, 2 बटा में 1 ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। बटा में क्या है 2 और 1 3, 3/4 फिर से लिखिए 3 भाग में, हालांकि एक लाइन में खत्म कर सकते हैं लेकिन सिखा रहा हूँ, 2/1 है, ये इसके बटा में 3/4 है, पलट दीजिए इसको, 3/4 है तो 4/3 कर लो। बोलिए क्या कर सकता हूँ क्या? हाँ जी कर सकते हैं, ऊपर लेके जा रहा हूँ, 3 भाग में 2 4 दूनी 8, 8 बटा क्या है 3 है, 8 बटा क्या है 3 है, 8/3, गड़बड़ मत कर देना कहीं 3 से 3 काट दो। देखिए ये भाग में है, 3 भाग में 8/3, गुना में ले आऊँ क्या 3/8 कर दूँ, पलट दूँ, कर सकता हूँ ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 बटा में 8, ये इसका उत्तर हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है 8 एकम 8, 1 बचा 1 सही, 1/8 इसका उत्तर हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये था मेन क्वेश्चन जो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन आपको यहाँ देखने वाली बात क्या थी, का को सोल्व कीजिए फिर भाग को सोल्व कीजिए, पलटने वाली संख्या को ध्यान से पलटे, गड़बड़ मत कर देना, जैसे यहीं से नजर आ रहा था, भाग में है काट लीजिए, 3 एकम 3, 1 भाग में 8, फंस जाते। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत कुछ उसमें सीख के जाओगे क्योंकि उस क्वेश्चन में सभी चीज़ों का निचोड़ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं जो अच्छा खासा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को रोक लेना, ट्राई करना, नहीं निकले तो मैं तो समझाऊंगा ही, और फिर मैं ये भी दिखाऊंगा तब तक कि कितना टाइम हो चुका है। क्वेश्चन है 2 सही 1/2 का 3/4 गुना में 1/2 भाग में 3/2
प्लस में 1/2, ठीक है, भाग में है 3/2, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 2/3, थोड़ा सा लेंथी है मैंने पहले बता दिया, माइनस में 1/2 का 2/3। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखे हैं लेकिन कोई भी मेहनत करके खुश नहीं है, ठीक है, आया शॉर्टकट लगाया और चला गया। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपका बस इतना सा दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर कर दिया करो उन स्टूडेंट के पास जो पढ़ना चाहते हो, बाकी आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए, तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हो चुका है। टाइम हो चुका है जी 30 मिनट 3 सेकेंड, मतलब कि टाइम तो अपने पास बहुत कम है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। आप मिला लेना आंसर क्या आएगा। ये एक अलग से अपना एक परिवार है, 6 मिनट के अंदर फिनिश करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट चलो, हालांकि 6 मिनट क्या 10 15 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन सिखा रहा हूँ। का मतलब सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर बता रहा हूँ, 2 दूनी 4 और 1 5/2, का मतलब गुना कितना 3/4, क्लियर है। और 3/4 इसको सोल्व करेंगे, फिर से गुना का साइन है तो कोई चक्कर नहीं है, 1/2, ठीक है। क्यों चक्कर नहीं है, क्योंकि गुना में एक अपना परिवार बन जाता है। भाग में है 3/2, इसको जोड़ नहीं सकते, भाग में है, यानी कि इस वाले भाग में इसको ये भाग कर रहा है क्या, 1/2 को भाग कर रहा है 3/2, गुना को सोल्व नहीं करेंगे, पहले भाग को सोल्व करेंगे। भाग वाली संख्या को गुना में ले आता हूँ, 3/2 है तो क्या 2/3 कर लूँ, यानी यहाँ से इतने का सोल्यूशन मेरा एक साथ आ जाएगा। मतलब का मतलब गुना होता है, भाग को पलट दिया गुना में आ गया, इसकी पूरी एक संख्या बन गई। यहाँ से काट लेते हैं जल्दी से, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर से कितना आया 5, नीचे से कितना आया 4 दूनी 8, मतलब 5/8 आ गया यहाँ तक का सोल्यूशन। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 5 नीचे 4 दूनी 8। आइए प्लस में क्या है 1/2 है, प्लस में क्या है 1/2, क्या गड़बड़ कर सकते हो वही चीज सीखनी है। प्लस भाग में 3/2। अब यहाँ पहले भाग करने मत बैठ जाना, क्यों नहीं बैठ जाना, क्योंकि इस संख्या का रिलेशन अंदर वाली संख्या के साथ है। अंदर वाली संख्या में 2/3 है, यहाँ का है, इस का को पहले सोल्व करेंगे, ना कि यहाँ माइनस करेंगे। का मतलब क्या होता है गुना, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी 2/3 माइनस में क्या है 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस में क्या है 1/2 है, भाग में है 3/2 है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा, देखिए एलसीएम नीचे से क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा तो एलसीएम 2 में से 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3 बचता है, 2 में से 1 गया कितना बचा 1/3 बचा। बचा कि नहीं बचा, हाँ जी बचा। इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब किसका साइन है, गुना का साइन है। किसका साइन है, गुना का साइन है। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि 5/8 प्लस में 1/2। बड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्यूशन देखिए जब आती हो चीजें तो 10 या 12 सेकंड में ही हो जाता है, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ इस वजह से एक एक बात बताते हुए चल रहा हूँ। भाग में क्या है, भाग में है ऊपर से 1 नीचे है 2। अब भाग में है काट लीजिए या फिर पलट के गुना कर लीजिए, कट रहा है पूरा पूरा तो क्यों मैं पलट के फिर गुना में ऐसे करूं। 1/2 भाग में 1/2 क्या आ गया 1 आ गया, तो 5/8 बीच में किसका साइन है प्लस का साइन, यहाँ से 1 बचा, 0 नहीं बचा 1 बचा प्लस में। अरे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना 2/1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 5 प्लस में 1 बटा में 1 लगा लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, ऊपर कितना आ गया 5, यहाँ से कितना आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई किया 8 इधर चला जाएगा 8, या फिर 8 को 1 से भाग करेंगे 8, 8 और 5 13, 13 बटा में 8, या तो ये उत्तर हो सकता है या फिर भाग कीजिए 8 एकम 8 कितना बचा 5 बटा में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखने में बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जब चीज़ें आती हो तो वो बहुत ज़्यादा आसान होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। धीरे धीरे हम अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आज वो नहीं था जो मैंने अपनी मर्जी से उठाया हो, सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। एटलीस्ट 1 स्टूडेंट के पास भेजना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो भी मेरे को खुद ही बंद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।